चलो देखो एक छोटा सा कंसेप्ट और इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे पावर, जिसे कि वर्क का तो फॉर्मूला हम लोग मतलब पढ़े हैं एफ डॉट एस, एफ डॉट एस। लेकिन जो एस जो होता है एस डिस्प्लेसमेंट जो भी है, ये जो होता है डिपेंड्स अपॉन फ्रेम, डिपेंड्स अपॉन फ्रेम। जब आप पढ़ते होंगे क्या बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, वहां पर हम लोग जी करते हैं फ्रेम का इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम, है कि नहीं। तो एक तरह से समझो कि मोटा मोटी अगर समझना फ्रेम का मतलब, तो समझो कि देखने का नजरिया कि आप कहीं से देखेंगे तो किसी वस्तु का कुछ और मोशन नजर आएगा, कहीं और से बैठ के देखें तो उसी वस्तु का कुछ और मोशन नजर आता है। तो बात है कि आप कहां से बैठ के देख रहे हैं उसके अनुसार होता है डिस्प्लेसमेंट। कितना बार जब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ते कि पुल्ली ऊपर जा रहा है, हम लोग बोलते पुल्ली पर ही बैठ के देखो, तो जो पुल्ली पर बैठ गया उसको पुल्ली का मोशन नजर नहीं आएगा। कोई ट्रेन चल रहा है, ट्रेन के अंदर आप ही बैठ गए तो अगला आदमी जो ट्रेन में बैठा हुआ क्या लगता है आपको कि रेस्ट में है, लेकिन हम लोग प्लेटफॉर्म पर से देखते हैं कि बाद में जा रहा है। तो अलग अलग फ्रेम है देखने का। तो इसी पर हम एक सवाल कराते हैं कि मैग्नम रामन एफ डॉट एस में कि एस जो होता है डिपेंड्स अपॉन फ्रेम, इसका मतलब ये हुआ कि वर्क डिपेंड्स अपॉन फ्रेम। वर्क डिपेंड्स अपॉन फ्रेम, वर्क भी फ्रेम पर डिपेंड करता है। इसी का एक एग्जांपल सुनिए आप। मान लीजिए कि एक ट्रक है, जो कि मान लो कि 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। ट्रक जा रहा 5 मीटर पर सेकेंड से, ट्रक वहीं रखा हुआ ऐसा प्लेट है और मान लो एंगल है 37 डिग्री, और यहां पर कोई 2 किलोग्राम का एक ब्लॉक है जो कि रेस्ट में, क्या है रेस्ट। ट्रेन जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, मतलब एक समान वेलोसिटी से जा रहा है। ऐसा नहीं कि ट्रेन जा रहा है, ई जा रहा है, ट्रक जा रहा है एक्सीलरेशन से। अगर ट्रक जाता एक्सीलरेशन से और हम ट्रक पर बैठ के सोचते तो हम सोचते कि इस पर एक फोर्स लग रहा है पीछे की तरफ, स्यूडो फोर्स, सही के नहीं। इस न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में कांसेप्ट पढ़े हम लोग। अगर ट्रक जाता है एक्सीलरेशन से 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से, और तब हम अगर ट्रक पर बैठ के इस क्वेश्चन को सोचते तो क्या सोचते कि इस पर एक स्यूडो फोर्स पीछे काम कर रहा है कि नहीं। और अगर बाहर से बैठ के सोचते तो सोचते कि जो ब्लॉक है 5 के स्टेशन से जा रहा है, सही कि नहीं ऐसे। लेकिन ये स्टेशन नहीं, क्या है वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। और तो स्वाभाविक हो जाता है कि इस सरफेस क्या रहा होगा, रफ, तभी तो ब्लॉक रुका होगा। स्मूथ रहेगा तो रुक पाएगा, स्मूथ रहेगा तो ये स्लिप कर जाएगा, रफ होगा तब तो रुकल होगा। इसका मतलब पक्का है कि सतह रुखड़ा रहा होगा। ऐसा नहीं कि हाँ चिकना रहने पर थोड़ा देर के लिए मान सकते थे कि रुका हुआ रह सकता है, क्योंकि चिकना रहेगा थोड़ा देर के रुका हुआ तब रह जाएगा जब हम समझेंगे कि 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से जा रहा है, उस पर एक स्यूडो फोर्स लगाते। हो सकता है कि वही स्यूडो फोर्स इसको आगे बढ़ने से रोक लेता, ऐसा हम लोग सवाल पीछे भी कर चुके हैं, ठीक है नहीं। कि अगर ए स्टेशन से ट्रक जा रहा है तो कितना होना चाहिए, मतलब कि tan थीटा का मान, तो उसमें निकालते थे कि tan थीटा बराबर a बाई जी, या थीटा बराबर tan इनवर्स a बाई जी। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में देखेंगे पीछे तो मिलेगा आपको। ये स्मूथ सरफेस है और ट्रक जा रहा है एक्सीलरेशन से, फिर भी ब्लॉक स्लिप नहीं कर रहा है, और उसके लिए हम लोग लिखते थे कि ए का मान कितना होना चाहिए, बोले जी tan थीटा, या थीटा का मान कितना होना चाहिए tan इनवर्स a बाई जी। तो उस तरह का सवाल है नहीं कि तो जा रहा 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा,
तो पक्का है कि रफ रहा होगा सरफेस तभी रुका हुआ है। सवाल है कि फाइंड वर्क डन वाई नंबर 1 में ग्रेविटेशनल फोर्स, नंबर 2 में नॉर्मल फोर्स और नंबर 3 में फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स इन 2 सेकेंड, इन 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में कितना काम हुआ विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। मतलब ग्राउंड पर से बाहर से बैठ के अगर हम देखें तो कितना काम हुआ, किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट। ग्राउंड से हम खड़ा होकर के देख रहे हैं, ग्राउंड फ्रेम से देख रहे हैं, तब आपको बताना है कि ग्रेविटेशन कितना काम किया और कौन, नॉर्मल कितना काम किया और फ्रिक्शन काम। अगर यही सवाल आपसे पूछा जाए कि ऑल्सो फाइंड वर्क डन with respect to truck, with respect to truck, ट्रक पर बैठ के अगर देखा जाए तो ट्रक पर अगर हम बैठ के देखेंगे तो ये हमेशा रेस्ट में रहेगा 2 किलोग्राम, है कि नहीं। ट्रक 2 किलोग्राम हमेशा रेस्ट में, हमको पता है रेस्ट में ऐसा ही है। लेकिन हम लोग बाहर से देखेंगे क्या लगे 2 किलोग्राम का ब्लॉक जा रहा है, लेकिन जो आदमी ट्रके पर बैठ के देखेगा उसको लेके 2 किलोग्राम का ब्लॉक वहीं का, उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हम वर्क डन पूछें विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक तो सबका आंसर क्या आएगा, 0, क्योंकि ट्रक के हिसाब से इस बॉडी में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं। ट्रक के हिसाब से देखा जाए तो इस बॉडी में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। ट्रक पर हम ही बैठ जाएंगे तो हमको 2 किलोग्राम का ब्लॉक वहीं का वहीं नजर आएगा, लेकिन अगर बाहर से आप देखेंगे तो आपको लेके 2 किलोग्राम का ब्लॉक जा रहा है, तो इसके हिसाब से आंसर कितना आएगा, 0। Also find work done with respect to truck, इसमें इस तीनों फोर्स के द्वारा किया गया बटन का मान कितना है, 0 है, क्योंकि जो ट्रक पर बैठ के देखे उसके हिसाब से कोई डिस्प्लेसमेंट, तो हम निकालते हैं किसके हिसाब से, ग्राउंड के हिसाब से। तो देखो हो क्या रहा है कि 2 किलोग्राम का ब्लॉक यहाँ है, और यहाँ नीचे कितना लग रहा होगा, 20 न्यूटन। ये तो है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये हो गया हमारा नॉर्मल फोर्स है, और यहां लगेगा एक फ्रिक्शन फोर्स। और हमें पता है कि बॉडी जो है चलेगा 10 मीटर, 10 मीटर 2 सेकेंड में 5 के स्पीड से 5 मीटर पर सेकेंड से ट्रक चल रहा है, तो 2 सेकेंड में कितना चलेगा, 10 मीटर। तो ग्राउंड वाला को लग रहा है कि ब्लॉक कितना भागा, 10 मीटर। तो बताओ भाई कि नॉर्मल कितना काम किया, 20 कितना काम किया और फ्रिक्शन कितना काम किया, कितना देर, 2 सेकेंड, मतलब 10 मीटर चलने के दौरान। तो अगर हम पहला सवाल का आंसर आपसे जानना चाहें कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, आंसर आएगा 0, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स mg 10 के साथ कितना डिग्री कोण बना रहा है, 90 डिग्री। इधर ना डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स कहाँ है, नीचे, तो कितना आएगा वर्क डन का मान, 0। अगर हम जानना चाहें वर्क डन बाय नॉर्मल तो लिखेंगे नॉर्मल, और 10 और 37 डिग्री है, तो पहले तोड़ लेते हैं थोड़ा सा इसको, 20 को, सही है। इधर हो जाएगा 20 cos 37, cos 37 4/5 तो 16 न्यूटन, और इधर 20 sin 37 तो sin 37 3/5, तो 3/5 करेंगे तो 20 गुने 3/5 बराबर 12 न्यूटन। इससे 2 बार समझ में आ गया कि 16 न्यूटन ही, तो इनका मान में कितना होगा, 16, और चूंकि वस्तु रेस्ट में है फ्रिक्शन में कितना होगा, 12, है कि नहीं। फ्रिक्शन हो जाएगा 12 और नॉर्मल हो जाएगा 16, तो वर्क डन बाय नॉर्मल कितना होगा, 16 और गुना 10। अब बताओ ई है 37, कितना है 37, होगा 53, आइए वाला फिर से, आइए वाला 53, सही कि नहीं। तो 16 और 10 और cos 53,
160 और cos 53 3/5 तो 5 तिया 15 5 दूनी 10 3 दूनी 6 3 तिया 9 कितना जूल 96 जूल सही कि नहीं। और अगर हम तीसरा निकालना चाहें बर्डन बाय फ्रिक्शन तो फ्रिक्शन कितना इधर लग रहा है 12 और गया कितना ही 10। अब देखो नॉर्मल और फ्रिक्शन के बीच कोण कितना हो 90 आई ने 53 है तो 90 प्लस जो भी आंसर आएगा cos 90 प्लस 53 बराबर माइनस साइन 53 तो माइनस 120 और साइन 53 का मान 4/5 सही कि नहीं साइन 53 4/5 साइन 63/5 साइन 53 4/5 तो कटेगा नहीं 5 दूना 10 5 चौका 20 सही कि नहीं। और 24 गुने 4 -96 सही कि नहीं। तो अगर देखो बर्डन बाई ऑल द फोर्स तो 0। आप ट्रक पर से ही बैठ के देखो बर्डन बाई ऑल द फोर्स तो 0 सही कि नहीं। आप अगर ट्रक पर से भी बैठ के देखो तो बर्डन बाई ऑल द फोर्स बराबर 0। इस केस में बर्डन बाई mg बर्डन बाई नॉर्मल बर्डन बाई फ्रिक्शन सबका मान 0 है सही कि नहीं। स्वाभाविक बात है इससे काइनेटिक एनर्जी में कोई वृद्धि नहीं हो रहा ये तो अभी भी चल रहा है 5 के स्पीड से चलता ही रहेगा ये 5 के स्पीड से तो कहां काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है चाहे घट रहा है। तो अगर नेट देखा जाए तो इसका कोई बर्डन नहीं हो रहा। हाँ अलग अलग नजर से देख रहे हैं तो अलग अलग बर्डन नहीं आ रहा लेकिन अल्टीमेटली पूरा देखा जाए तो कितना आ रहा है 0 ही है सही कि नहीं। तो ये हो गया क्वेश्चन। अब इसी तरह से था कि यूएस डिपेंड करता है किस पर फ्रेम पर। एक क्वेश्चन और करा सवाल वही उसी टाइप का है। वही सवाल है इसके पहले बताते सरफेस रुका है ना ये बता रहे कि नहीं सरफेस स्मूथ है यहाँ 37 डिग्री और यहाँ पर ब्लॉक कितना किलोग्राम का था 2 किलो नहीं जा रहा था कितना से 5 मीटर पर सेकेंड। अब स्वाभाविक है कि सरफेस स्मूथ ही तो रेस्ट में रहेगा नहीं रेस्ट में नहीं रहेगी। आफ्टर 2 सेकेंड 2 सेकेंड के बाद क्या हुआ कि ब्लॉक कहीं यहां आ गया है कि नहीं। 1 सेकेंड के बाद 2 सेकेंड के बाद ब्लॉक ट्रक आगे भी जा रहा है ब्लॉक धीरे धीरे नीचे भी आ रहा हो क्योंकि स्मूथ सरफेस क्या है स्मूथ समझ रहे कि नहीं। सरफेस क्या है स्मूथ। अभी था कि रफ सरफेस होने के कारण हम लिख देते सवाल में कि क्या है रेस्ट। इसका मतलब बस तो जा रहा था ट्रक और ब्लॉक वहीं का वहीं नजर आ रहा था
लेकिन अभी क्या है कि सरफेस स्मूथ है, इस कारण से सामने तो चला भी होगा और कुछ नीचे भी चला होगा। अगर हम इस हिसाब से देखें तो ई चला होगा 10 मीटर इधर भागा है, सही कि नहीं, और इधर कितना भागा अगर ई जानना चाहते हैं तो आप फॉर्मूला लगा सकते हैं कि यूटी यू इंटू टी, टी का मान कैसे सेकेंड 2 सेकेंड, इधर 2 सेकेंड में चला, बस यही अंतर है कि इधर चलते चलते धीरे धीरे कहां भाग रहा है आगे। जब ये फिसल रहा था इस पर उस समय ट्रक कहां जा रहा था, आगे जा रहा था। तो जितना देर इधर चला कितना मीटर 10 मीटर, इधर चला होगा यूटी प्लस हाफ, और एसिलरेशन का फॉर्मूला होता है जी साइन थीटा, जी साइन थीटा, तो साइन 37/5। ये हम बता रहे हैं कि जब किसी इंक्लाइन प्लेन पर किसी वस्तु को ऐसे हम चलने के लिए छोड़ देते हैं स्मूथ सरफेस पर, इसका त्वरण कितना होता है जी साइन थीटा, पता है कि नहीं, तो वही जी साइन थीटा लगा दिए, और टी का स्क्वायर इस तरह से आ जाएगा, ये 5 दूनी 10, 2 से 2 कट जाएगा, 3 दूनी 6 दूनी 12 मीटर, सही कि नहीं। देखो दिमाग मत लगाना कि 10 बड़ा दिख रहा और 12 छोटा, बस समझना है कि 10 मीटर इधर चला और 12 मीटर इधर चला, सही कि नहीं। हम क्या जानना चाहते हैं, हम आपसे पूछ रहे हैं कि वर्क डन इन 2 सेकेंड, वर्क डन इन इस 2 सेकेंड में कितना काम हुआ, बाई नंबर 1 में ग्रेविटेशनल फोर्स और नंबर 2 में नॉर्मल विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, कि ग्राउंड पर से जो आदमी देख रहा है इसको, उसके हिसाब से आप बताइए कि ग्रेविटेशन ने कितना काम किया और नॉर्मल ने कितना काम किया, देख के चलते हैं। तो पहला हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं किसके बारे में, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, बर्डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। ध्यान समझिए, हम क्या है कि बर्डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स 2 बार में निकालते हैं, एक बार इस डिस्प्लेसमेंट का अलग, ऐसे तुमको पता है कि फॉर्मूला होगा एफएस कॉस थीटा। अगर सच्चाई देखो तो ब्लॉक ऐसे चला है कितना मीटर 10 मीटर, और ऐसे चला है 12 मीटर, ई एंगल कितना है 37 डिग्री, 30। अगर नेट देखा जाए तो बॉडी का ई है डिस्प्लेसमेंट, है कि नहीं, जो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात होगा तो ही होगा, लेकिन ये निकालना थोड़ा मुश्किल काम होगा हम लोग के लिए, है कि नहीं। इसलिए इस डिस्प्लेसमेंट को 2 भाग में लिखेंगे, मान लो एक डिस्प्लेसमेंट S1 और एक डिस्प्लेसमेंट, तो लिखो डिस्प्लेसमेंट बराबर S1 प्लस S2, सही कि नहीं। और बर्डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में अगर हम चर्चा करना चाहते हैं कि बर्डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स तो कांस्टेंट होता है, हमेशा कहां लगता है नीचे, आप लगा सकते हैं F डॉट S, F डॉट, तो आप लगाइए फॉर्मूला सीधे बाय F डॉट S, F कौन वाला mg, तो सीख लिखिए mg माइनस जे, mg माइनस जे, या तो रहने दे, लिख दो कि ग्रेविटेशनल फोर्स और डॉट S के जगह S1 प्लस S2 लिख सकते हैं कि नहीं। अच्छा, इसको ऐसा लिख सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स और डॉट S1 प्लस ग्रेविटेशनल फोर्स और डॉट S2, सही कि नहीं। तो हम इसको वेक्टर में नहीं लिखना जा रहे हैं, S1 को तो मान लिया वेक्टर में लिखना आसान है कि 10 i का है, 10 i, इसको लिखना आसान है mg माइनस जे, mg माइनस जे और 10 i का है, चलो ठीक है, लेकिन इसको फिर तोड़े पड़ेगा ना कि 12 मीटर जो इधर जा रहा है इसको थोड़ा अच्छा खासा हमको करना पड़ जाएगा, कि एंगल 37 है, तो भी एंगल कितना होगा 37, तो फिर 12 cos 37 और 12 sin 37, सही कह रहे। आप चाहे तो भी कर सकते हैं, ये जो डिस्टेंस S2 है वो 12 cos 37 और 12 sin 37, तो मैं कह रहे अगर करना चाहे तो भी कर सकते हैं आप, कि ऐसे लिख लो कि mg माइनस जे और डॉट 10 i के, बोल हुआ कि नहीं, mg माइनस जे और 10 i के, चलो प्लस फिर से mg माइनस जे और डॉट इधर ना 12 है तो लिखो 12 cos 37 i 12 sin 37 जे माइनस जे, हाँ 12
cos 37 i कैप और 12 sin 37 माइनस j कैप। सही कि नहीं? इस तरह से बताओ, j डॉट i का मान तो जीरो आ जाएगा, फिर j डॉट i का मान तो जीरो ही आएगा, तो और ये हो जाएगा क्या हम लोग का माइनस और ये माइनस प्लस और j डॉट j का मान 1, तो यहाँ कितना आएगा mg का मतलब बोलो 20, mg का मतलब, और 12 साइन से किसका मतलब बोलो 3 बटे, तो 5 चौका 20 और 12 तिया 36 और 36 गुना 4, सही कि नहीं? या 5 चौका 20 और फिर बढ़ चौका 48, 48 गुने 3 जो भी आ जाए, 8 तिया 24 का 4, बाकी बच गया 2 और 4 तिया 12 और 2 44 ना, 8 तिया 24 का 4 बाकी 2 4 तिया 12 2 14 144। या तो यहां से ऐसे कर सकते थे कि f डॉट s का मतलब fs cos थीटा, f डॉट s का मतलब fs, तो ef है नीचे s है इधर, तो cos 90, तो cos 90 का मान ऐसे भी आता। और यहां लिखते कि mg कहां लग रहा है, इधर जा रहा है 12, त्रिकोण कितना होता 53, तो यहां लिखते 20 गुने 12 और गुने cos 53। देख लेते हैं ट्राई करके इसका आंसर आता कि नहीं। 20 गुने 12 गुने cos 53 होता 3 बटे 5, तो 20 गुने 12 गुने 3 बटे 5 ऐसे आता है ना, 20 गुने 12 गुने 3 बटे 5 आता। तो ये डॉट मैंने वेक्टर वाइज कर सकते हैं, या तो यही f डॉट s मतलब fs cos थीटा, इसमें तो f डॉट s का मतलब जीरो आता, f इधर s इधर, तो बताओ ग्रेविटेशन ने कितना काम किया 144 जूल, ये भी आता 144 ही आता। जैसे इच्छा यहां से भी कर सकते थे, यहां से भी कर सकते थे, समझ कि नहीं? ये हो गया बर्डन बाई ग्रेविटी। अब बच गया बर्डन बाई नॉर्मल, बर्डन बाई नॉर्मल, ठीक है भाई। अब देखो इसमें क्या दिक्कत है, नॉर्मल वाला में क्या दिक्कत है, यहां सॉल्व करते हैं नॉर्मल वाला। ये पहला सवाल का आंसर दिए बर्डन बाई ग्रेविटेशनल वाला। नॉर्मल क्या ध्यान समझना, ऐसे चल रहा होगा एक S1 और एक चला ऐसे S2, चला कि नहीं? अच्छा, नॉर्मल तो हमेशा ऐसे काम कर रहा हो नहीं, इसका मतलब नॉर्मल उस समय बर्डन नहीं कर रहा जब कौन चल रहा है S2, नॉर्मल सिर्फ उस समय बर्डन कर रहा है जब कौन चल रहा है S1। नॉर्मल का तो डायरेक्शन हमेशा ऐसा होने वाला है ना, नॉर्मल का जो डायरेक्शन हमेशा कैसा होने वाला है, इस तरह से, ठीक है? तो इधर चलने में तो बर्डन करेगा क्योंकि इसके पीछे कुछ तो आएगा, लेकिन इधर वाला कोई बर्डन नहीं होगा। इसका मतलब इसमें कोई काम, इस केस में S1 वाला में कोई काम, S2 वाला में काम होगा। इस केस में S2 वाला में कोई काम नहीं होगा, इसमें काम नहीं ना होगा। नॉर्मल और S2 के बीच क्या डिग्री 90 डिग्री, और यहाँ नॉर्मल और S1 के बीच क्या डिग्री होगा बताओ? तो नॉर्मल और S1 के बीच कोण कितना होना चाहिए, तो यहाँ से चेक कर सकते हैं हम ऐसे ना, इधर जाएगा 10, ये तो पहले सवाल नहीं रोगे नहीं, इसके पहले सवाल ऐसे था ना, इधर गया था ये, तो ये 37, तो ये भी, और ये वाला 53, यहाँ का डिग्री आएगा 53 डिग्री। अच्छा, पहली बात आपको ये जानना है कि नॉर्मल का मान हुआ कितना, नॉर्मल का मान हुआ कितना, तो पहले सवाल में देखे थे, यहाँ लाए थे 20, लाए थे कि नहीं, और यहाँ लाए थे 16 पहला सवाल में, और यहाँ लाए थे 12, लाए थे कि नहीं? तो बताओ नॉर्मल कितना हुआ था 16, तो लिख लो 16, S1 का मान 10 और cos 53 हुआ कि नहीं, बर्डन बाई नॉर्मल। 16 है 160 और cos 53 3 बटे 5, 5 गुना 10, तो 16 गुने 6, ठीक है, 16 गुना 6 ना, देखो 16 गुना 10 समझो, 5 दूना 10, 3 दूना 6, 16 6 96, सही कि नहीं? तो देख लो टोटल अगर देखो कितना काम हुआ 144 प्लस, हाँ अगर देखो कि बर्डन बाई कुल फोर्स कितना हुआ, माने ग्रेविटेशन और नॉर्मल, और तो कोई फोर्स काम कर नहीं रहा, फ्रिक्शन के बारे में चर्चा की ही नहीं, तो बताओ कि अगर टोटल देखा जाए तो कितना काम हुआ 144 प्लस 96, 44 और 6 कितना हो गया 50, 150 और 90 240 जूल काम हुआ कि नहीं? अच्छा ठीक है, यहाँ तक
अब इसी में अगर पूछते कि बर्डन विथ रेस्पेक्ट टू ट्रक, क्या पूछ देते विथ रेस्पेक्ट टू, बताओ तो ट्रक के हिसाब से गुरुत्वाकर्षण ने कितना काम किया और नॉर्मल ने कितना काम किया। तो विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ना 144 और कितना 96 बराबर 240, सही है कि नहीं। अगर हम इस केस में हमें पूछते हैं कि बर्डन वाई जो लिखा था ना विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, अगर हम बात कर रहे हैं थोड़ा सा विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक, तो आप क्या देखें कि ट्रक पर बैठ के आप सीधे देखेंगे कि कहां जा रहा है ट्रक, ही ट्रक पर बैठ जाएंगे तो हमको लगेगा कि 2 किलोग्राम का ब्लॉक आगे नहीं जा रहा, खाली कहां जा रहा है, नीचे जा रहा है, सही कि नहीं। अगर हम इस समझ के देखें कि ट्रक पर बैठ करके, कहां पर बैठ करके ट्रक पर, तो अगर हम ट्रक पर बैठ करके अगर हम देखें हमको ऐसा लगेगा कि ट्रक पर बैठा हुआ रहेंगे तो खाली इधर आता हुआ नजर आएगा, कहां की तरफ, नीचे की तरफ। जब सिर्फ नीचे की तरफ आता हुआ नजर आएगा तो उस समय नॉर्मल काम नहीं करेगा, उसमें नॉर्मल कोई काम नहीं करेगा, बात समझ आ रहा है कि नहीं। उसमें नॉर्मल कोई काम, खाली कौन काम करेगा, गुरुत्वाकर्षण। तो उस समय खाली गुरुत्वाकर्षण का हम लोग बर्डन निकाल सकते हैं कि 20 इधर कितना 12, ठीक है नहीं। तो ई वाला काम हमको लगता है खाली निकल के आएगा 20 12 कॉस से, यानी कि नहीं। क्योंकि ट्रक से अगर हम ट्रक पर बैठ के देखें चीजों तो हमको साफ पता चलेगा कि जो वस्तु खाली कहां जा रहा है, नीचे की ओर जा रहा है, सामने की तरफ जाता हुआ नजर नहीं आएगा। मतलब कि समझो किसी पर बैठ के सोचो, किसी पर बैठ के सोचो, समझ में आया कि नहीं। तो उस समय जो है नॉर्मल कोई वर्णन नहीं करेगा, लेकिन इस केस में नॉर्मल वर्णन कर रहा है क्योंकि ई ब्लड डिस्ट्रीब्यूशन के चलते ना कहां जा रहा है, सामने। तो सामने जा रहा है तो नॉर्मल और इसके बीच यानी कुछ तो होगा एंगल 53 डिग्री आए, सही है नहीं। इस केस में मतलब नॉर्मल भी काम कर रहा है और कौन काम कर रहा है, ग्रेविटेशन। लेकिन अगर हम ट्रक पर बैठ के सोचेंगे तो सिर्फ वस्तु कहां रहेगा, नीचे जाता है, समझ आया कि नहीं। ऐसे अगला क्लास में हम शुरू करेंगे पावर, खत्म होगा टॉपिक वर्क वाला।